ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पद्मिनी एकादशी या अधिक मास एकादशी व्रत कथा। एक समय कीर्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कीर्तवीर्य की विनती करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कीर्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद, आप पहले कीर्तवीर्य की उत्पत्ति के विषय में सुनिए। त्रेता युग में महिष्मती नाम की एक नगरी में उपकीर्तवीर्य राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्यभार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वो तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्ति न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां रह गईं। ये देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा, मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं। इससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनुसुईया जी बोली कि अधिक मास या लौंद मास, जो कि 32 महीने के बाद आता है, उनमें 2 एकादशी होती हैं, जिनमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। अनुसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार प्रमदा ने एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसीलिए मैं तुम पर बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजेय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। वो दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के वो कीर्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। ये सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। भगवान बोले कि हे महाराज, ये मैंने अधिक मास या लौंद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो विष्णु लोक को जाता है। इस कथा का सार यही है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। पद्मिनी एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है। जप तप से भी अधिक प्रभावशाली इसका व्रत व्यक्ति को दुर्लभ वस्तु प्राप्त करा देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।